आज हम चलते हैं दोस्तों फिर से मैथ की एक नई ट्रिक के बारे में, जो कि मैथ को हमारे लिए बहुत ही आसान बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, अर्थात परिमेय संख्या मात्र 5 सेकंड में कैसे निकाली जाए। दोस्तों ध्यान रखना है, पहले तो हमको परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए कि वे सभी प्राकृत संख्या हैं, वे सभी प्राकृत संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें, p बटा q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात हर के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी संख्या में, देखो ध्यान रखना आप, यदि हम मान लो कोई भी संख्या मेरे पास 5 है, 5 को हम 0 से गुणा करें क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। लेकिन यदि मान लो ध्यान रखो 0 में यदि हम 5 का भाग दें क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि हम 5 में 0 का भाग दें क्या आता है हमारे पास, अनंत। अर्थात q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 0, अर्थात हर के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हर के स्थान पे 0 आ गया तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास इनफाइनाइट। कितना आएगा, इनफाइनाइट का मतलब अनंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों मात्र 5 सेकंड क्या 1 सेकंड नहीं लगेगी दोस्तों, हम कैसे परिमेय संख्याओं को लिखेंगे दोस्तों। यदि हमारे पास कोई भी दशमलव संख्या है, कोई भी हमारे पास क्या है, दशमलव संख्या, जैसे हमारे पास दशमलव में है 2.84, 2.84, और यहाँ पे 84 के ऊपर दोस्तों कितना है हमारे पास, बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बार। और हमें कह दिया जाए कि इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कीजिए या परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है, सबसे आसान तरीका इसका यही है, यदि दो संख्याओं के ऊपर बार हो, ठीक है, आप दो उदाहरण लीजिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कितना, यदि हमने ले लिया यहाँ पे 2.7 और 7 को ले लिया हम यहाँ पे बार। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों सबसे आसान तरीका, दोनों को सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है, अगर दो संख्याओं के बार है तो क्या लेंगे हम, 2 बार 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 बार 9 ले लेंगे। यदि ध्यान रखना है आपको, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 बार 9 ले लेंगे। फिर ध्यान रखना है कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उतनी हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पे उतनी हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। यदि यदि मान लो यहाँ पे 1 होता, यदि यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे कितने ले लेते, हम 2 0 ले लेते। कितने ले लेते, 2 0 ले लेते। फिर हमको देखना है यहाँ पे, अब जो आपकी पूरी संख्या है, पूरी संख्या कितनी है हमारे पास, 284। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 2 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। यहाँ पे कितने हमारे पास 127, इसमें से कितना घटा देंगे, यहाँ पे 12 घटा देंगे, क्योंकि 12 के ऊपर बार है ही नहीं। क्लियर। ध्यान रखना है पूरी जो संख्या है उसमें से जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे, 282 बटे 990। क्लियर। आप जब कैलकुलेशन से यदि आप भाग देते हैं यहाँ पे 990 का भाग 282 तो आपको ये संख्या वापस से प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, 84 के ऊपर बार है, अर्थात 84 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, और जो बार बार रिपीट हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत आवर्ती वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों शांत आवर्ती और शांत अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती क्या होती है उनके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी संख्या के ऊपर बार होता है ना उतने क्या आता है, 9 आता है। जितनी संख्या के ऊपर बार उतने क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होते क्या आते हैं दोस्तों, 0 आ जाते हैं। फिर संपूर्ण संख्याओं में जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है दोस्तों उनको घटा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों शांत अनावसानी आवर्ती और अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। यदि मान लो आपके पास संख्या यहाँ पे, जैसे हमारे पास पाई है, पाई का मान क्या होता है हमारे पास 3.14। क्लियर यहाँ पे। और फिर ये मान आपका बढ़ता हो जाता है, इस मान कोई भी संख्या ले लो, मान लो हमारे पास संख्या है 2.14321, फिर दोबारा हमारे पास क्या है 14321, बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है, 14321। अगर बार बार किसी संख्या क्या हो दोस्तों, रिपीटेशन हो, बार बार किसी संख्या क्या हो दोस्तों, रिपीटेशन हो रहा हो। ठीक है, मान लो बार बार आ रही है कोई भी संख्या क्या हो दोस्तों, बार बार आई है। ठीक है, जैसे दशमलव के बार में ये जो संख्या हमारे पास 1432, 1432, 1432। ठीक है, फिर वापस 1432 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शांत आवृत्ति की, इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे, शांत आवृत्ति की, शांत आवृत्ति की संख्या कहलाएगी। शांत आवृत्ति क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी, शांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाएगी। यदि मान लो कोई संख्या जैसे हमारे पास 2.14321, ठीक है, फिर 54321, फिर 232, ऐसे मान लो शांत नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो बार बार किसी अंक का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और बार बार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, अशांत आवृत्ति। क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति की, अशांत अनावर्ती की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहलाएगी।